मैं अस्वीकृत शैतान से परमेश्वर की शरण चाहता हूँ। हमारे सामने विषय प्रार्थना के बारे में है। यह प्रशंसा, धन्यवाद, सुरक्षा, सहायता, क्षमा, बेहतरी आदि को संप्रेषित करने के लिए ईश्वर को निर्देशित मानव द्वारा की गई कॉल का एक रूप है। इस विषय के लिए 6 खंड हैं, जो विभिन्न रंगों द्वारा दर्शाए गए हैं। पहला खंड मानव की प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर की उपलब्धता और उसे कब, कैसे और किस विधि से पुकारना है, इस पर उसकी आज्ञाओं पर चर्चा करता है। यह भी इंगित करता है कि निष्पादन या कॉल की उपेक्षा के मामले में मनुष्य के लिए भगवान के लिए एक कॉल कितना प्रभावशाली है। अध्याय 40-60। और तेरा पालनहार कहता है, मुझको पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। वास्तव में जो मेरी सेवा करने से घृणा करते हैं, वे अवमानना करके नर्क में प्रवेश करेंगे। विस्तार से अध्याय 40-50 का उल्लेख है। वे कहेंगे, क्या तुम्हारे दूत स्पष्ट प्रमाण के साथ तुम्हारे पास नहीं आए थे? वे कहेंगे, हाँ। वे उत्तर देंगे, तब अपने आप से विनती करो, परंतु काफिरों की विनती केवल गलती के सिवा कुछ नहीं है। अध्याय 2-186। और जब मेरे दास तुझसे मेरे विषय में पूछें, तो मैं निकट हूँ। मैं याचक के आह्वान का जवाब देता हूँ, जब वह मुझे पुकारता है। सो वे आज्ञाकारिता के द्वारा मेरी ओर प्रत्युत्तर दें और मुझ पर विश्वास करें कि वे ठीक मार्ग पर चल सकें। अध्याय 11-61। और थमूद के पास हमने उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, हे मेरी प्रजा, परमेश्वर की उपासना करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई देवता नहीं है। उसने तुम्हें पृथ्वी से उत्पन्न किया है और उसमें बसा दिया है, इसलिए उससे क्षमा मांगो और फिर उससे पश्चाताप करो। वास्तव में मेरा प्रभु निकट है और उत्तरदायी। अध्याय 25-77। कहो, मेरे रब तुम्हारी विनती न करते तो तुम्हारी क्या सुधि लेते? क्योंकि तुम काफिरों ने इनकार किया है, तो तुम्हारा इनकार मानने वाला है। एक अच्छा उदाहरण योना की कहानी होगी कि कैसे परमेश्वर की पुकार के कारण उसका भाग्य बदल गया। अध्याय 21-87 और 88। उल्लेख, मछली का आदमी, जब वह क्रोध में चला गया और सोचा कि हम उस पर कुछ भी फैसला नहीं करेंगे, और उसने अंधकार में पुकारा कि तेरे सिवा कोई देवता नहीं, तू महान है, मैं तो अत्याचारियों में से हूँ। तो हमने उसे जवाब दिया और उसे संकट से बचाया। और इस प्रकार हम ईमान वालों को बचाते हैं। अध्याय 37, 143 और 144। और यदि वह अल्लाह की बड़ाई करने वालों में से न होता, तो वह उसके पेट में उस दिन तक रहता जब तक कि वे जी उठे नहीं। अगले 2 श्लोक भगवान को पुकारने में कैसे और कब संबोधित करेंगे। अध्याय 7-55। अपने रब को दीनता और अकेले में पुकारो, वास्तव में वह अपराधियों को पसंद नहीं करता है। अध्याय 7-205। और अपने रब को अपने भीतर नम्रता और भय से याद करो, बिना भाषण में प्रकट हुए सुबह और शाम, और असावधानों के बीच मत रहो। दूसरा खंड मानव जाति के नेता अब्राहम द्वारा की गई प्रार्थनाओं के समूह को कवर करेगा। अध्याय 14-35-41। और उसका उल्लेख करें, जब इब्राहिम ने कहा, हे मेरे प्रभु, इस नगर को सुरक्षित कर और मुझे और मेरे पुत्रों को मूर्तों की पूजा करने से दूर रख। तो जो कोई मेरा पीछा करता है तो वह मेरा है, और जो कोई मेरी अवज्ञा करता है, वास्तव में आप अभी तक क्षमाशील और दयालु हैं। हमारे भगवान, मैंने अपने कुछ वंशजों को आपकी बेटी के पास एक बेकार घाटी में बसाया है। हमारे भगवान कि वे कर सके प्रोटोकॉल स्थापित करें। इसलिए लोगों के बीच दिमाग को उनकी ओर झुकाएं और उनके लिए फलों से प्रदान करें कि वे आभारी हो सकते हैं। हमारे भगवान, वास्तव में आप जानते हैं कि हम क्या छुपाते हैं
और क्या घोषित करते हैं, और पृथ्वी पर भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है, या स्वर्ग में। परमेश्वर की स्तुति करो, जिसने मुझे बुढ़ापे में इश्माएल और इसहाक को दिया है। वास्तव में मेरा भगवान प्रार्थना का सुनने वाला है। मेरे भगवान मुझे प्रोटोकॉल स्थापित करने वाला, और मेरे वंश में से बहुत से हैं। हमारे भगवान, और मेरी विनती को स्वीकार करो। हमारे भगवान मुझे और मेरे माता पिता और विश्वासियों को क्षमा करें, जिस दिन खाता स्थापित किया जाता है। तीसरा खंड माता पिता के लिए की गई प्रार्थना का एक उदाहरण दिखाता है, और दूसरी कविता में माता पिता द्वारा एक बच्चे को निर्देशित प्रार्थना का उल्लेख है। अध्याय 17, 23 और 24। तुम्हारे रब ने आदेश दिया है कि तुम उसके और माता पिता के सिवा किसी की सेवा न करो, अच्छा व्यवहार करो। चाहे उनमें से एक या दोनों आपके साथ बुढ़ापे तक पहुँचे, उनसे इतना मत कहो, उफ़, और उन्हें पीछे मत हटाओ, बल्कि उनसे एक नेक शब्द बोलो। और उन पर दया की नम्रता का पंख नीचे करके कहो, हे मेरे रब, उन पर दया कर, जैसे कि जब मैं छोटा था तब उन्होंने मुझे पाला था। अध्याय 3, 35 से 36। जब इमरान की पत्नी ने कहा, हे मेरे रब, जो कुछ मेरे गर्भ में है, जो आपकी सेवा के लिए पवित्र किया गया है, मैंने तुझसे प्रतिज्ञा की है, सो मुझसे इसे स्वीकार कर। आप सुनने वाले, जानने वाले हैं। परंतु जब उसने उसे छुड़ाया, तो उसने कहा, हे मेरे प्रभु, मैंने एक स्त्री को जन्म दिया है, और जो कुछ उसने दिया, उसके विषय में परमेश्वर सबसे अधिक जानता था, और नर मादा के समान नहीं है। और मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और मैं उसके लिए तुझ में शरण चाहता हूँ, और उसके वंश के लिए जो शैतान से निकाला गया है। यह प्रार्थना की शक्ति का एक और उदाहरण है। यीशु वह बन गया जो वह अपनी दादी के इस आह्वान के कारण है। यह मूल कारण है, वह चिंगारी जिसने लाइन के नीचे एक डोमिनोज प्रभाव की शुरुआत की। चौथा खंड परिवार से संबंधित प्रार्थना से संबंधित है। अध्याय 46, 15। और हमने मनुष्य को उसके माता पिता को अच्छा व्यवहार करने की आज्ञा दी है। उसकी माँ ने उसे बड़ी कठिनाई से उठाया, और कठिनाई से उसे जन्म दिया, और उसका गर्भ और दूध छुड़ाने की अवधि 30 महीने है। वह तब तक बढ़ता है जब तक वह परिपक्वता तक नहीं पहुँचता, और 40 वर्ष की आयु तक पहुँच जाता है। वह कहता है, हे भगवान, मुझे अपने उस उपकार के लिए आभारी होने के लिए सक्षम करें जो आपने मुझे और मेरे माता पिता पर दिया है, और उस धार्मिकता का काम करने के लिए जिसे आप स्वीकार करेंगे, और मेरे लिए मेरी संतान को धर्मी ठहरा। मैंने तेरे लिए मन फिरा है, और निश्चय मैं ही समर्पण करने वाला हूँ। अध्याय 27, 19। सो सुलैमान मुस्कुराया, उसकी बातों से प्रसन्न हुआ, और कहा, हे मेरे प्रभु, मुझे अपने उस उपकार के लिए आभारी होने के लिए सक्षम करें जो आपने मुझ पर और मेरे माता पिता पर दिया है, और जो धार्मिकता है उसे करने के लिए तू मंजूर है, और अपनी दया से मुझे अपने धर्मी दासों की श्रेणी में प्रवेश दे। अध्याय 25, 74 से 75। और जो कहते हैं, हे हमारे प्रभु, हमें हमारी पत्नियों और संतानों में से हमारी आंखों को आराम प्रदान करें, और हमें ईश्वर के प्रति जागरूक होने के लिए एक उदाहरण बनाएं, उन्हें चैम्बर से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सब्र से धीरज धराया, और उसमें वे नमस्कार और शांति की बातों के साथ ग्रहण किए जाएंगे। 5वें खंड में दूसरे के लिए प्रार्थना शामिल है। अध्याय 59, 10। और जो उनके बाद आए, उनके लिए एक हिस्सा है, हे हमारे प्रभु, हमें और हमारे भाइयों को जो विश्वास में हमसे पहले थे क्षमा करें, और हमारे दिलों में उन लोगों के प्रति कोई नाराजगी न रखें जिन्होंने विश्वास किया। हमारे भगवान, वास्तव में आप दयालु और दयालु हैं। अध्याय 2, 286।
ईश्वर किसी आत्मा को उसकी क्षमता के भीतर के अलावा चार्ज नहीं करता है। उसने जो कुछ अच्छा किया है उसका परिणाम होगा, और जो उसने कमाया है उसका परिणाम उसे भुगतना होगा। हे हमारे रब, यदि हम भूल गए हैं या भूल गए हैं तो हम पर दोष न थोपे। ए हमारे रब, और जैसा बोझ तूने हमारे सामने उन पर रखा है वैसा बोझ हम पर न डाले। ए हमारे रब, और हम पर उस चीज का बोझ न डाले जो हमारे पास नहीं है। सहन करने की क्षमता, और हमें क्षमा करें, और हमें क्षमा करें, और हम पर दया करें। आप हमारे रक्षक हैं, इसलिए हमें अविश्वास करने वालों पर विजय प्राप्त करें। अध्याय 3 147। और उनकी बातें यह नहीं थीं कि उन्होंने कहा, हे हमारे रब, हमारे पापों और हमारे कामों में की गई ज्यादतियों को क्षमा कर, और हमारे पाप स्थिर करके हमें काफिरों पर विजय प्रदान कर। अध्याय 64 से 6। इब्राहीम और उसके साथ के लोगों में पहले से ही आपके लिए एक उत्कृष्ट नमूना रहा है, जब उन्होंने अपने लोगों से कहा, वास्तव में हम आपसे अलग हैं, और जो कुछ भी आप इसके अलावा सेवा करते हैं उससे अलग हैं भगवान। हमने आपको अस्वीकार कर दिया है, और हमारे और आपके बीच दुश्मनी और नफरत हमेशा के लिए प्रकट हुई है, जब तक कि आप अकेले भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। इब्राहीम के अपने पिता को कहने के अलावा मैं निश्चित रूप से आपके लिए क्षमा मांगूंगा, लेकिन मेरे पास शक्ति नहीं है परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए। हमारे भगवान, हम आप पर भरोसा करते हैं, और हम आपकी ओर लौटते हैं, और आपके लिए गंतव्य है। हमारे भगवान, हमें अविश्वासियों के लिए पीड़ा की वस्तु नहीं बनाते हैं, और हमें क्षमा करते हैं। हमारे भगवान, निस्संदेह तू ही है जो पराक्रमी और ज्ञानी है। उनमें निश्चय ही तुम्हारे लिए उन लोगों के लिए एक उत्तम नमूना रहा है जिनकी आशा परमेश्वर और अंतिम दिन पर है, और जिसने मुंह फेर लिया तो निश्चय ही ईश्वर निःशुल्क प्रशंसनीय है। अध्याय 31-32। और जब लहरें छतरियों की नाई उन पर चढ़ती हैं तो वे धर्म में सच्चे परमेश्वर से विनती करते हैं, परंतु जब वह उन्हें भूमि पर पहुंचाता है तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास में उदार हैं, और विश्वासघाती और कृतघ्नों को छोड़ और कोई हमारी आयतों को झुठलाता नहीं। छठा खंड स्वयं के लिए प्रार्थना से संबंधित है। अध्याय 16-78। और परमेश्वर ने कुछ न जानते हुए भी तुझे तेरी माता के गर्भ से निकाल दिया, और तेरे लिए श्रवण, दर्शन और बुद्धि बना दी, कि शायद तू कृतज्ञ होगा। अध्याय 23-78। और वही है जिसने तुम्हारे लिए श्रवण और दृष्टि और बुद्धि उत्पन्न की, आप थोड़े आभारी हैं। अध्याय 32-9। तब उसने उसका समानुपात किया, और अपनी सृजी हुई आत्मा से उसमें फूंक मारी, और तुम्हारे लिए श्रवण, दर्शन और बुद्धि की रचना की, आप थोड़े आभारी हैं। अध्याय 14-34। और जो कुछ तूने उससे मांगा वह सब उसने तुझे दिया, और यदि तुम परमेश्वर के अनुग्रह को गिनोगे तो तुम उनकी गणना नहीं कर सकते। वास्तव में मानव जाति सामान्यतः सबसे अधिक अन्यायी और कृतघ्न है। अध्याय 2-286। ईश्वर किसी आत्मा को उसकी क्षमता के भीतर के अलावा चार्ज नहीं करता है। उसने जो कुछ अच्छा किया है उसका परिणाम होगा, और जो उसने कमाया है उसका परिणाम उसे भुगतना होगा। हे हमारे रब, यदि हम भूल गए हैं या भूल गए हैं तो हम पर दोष न थोपे। ए हमारे रब, और जैसा बोझ तूने हमारे सामने उन पर रखा है वैसा बोझ हम पर न डाले। ए हमारे रब, और हम पर उस चीज का बोझ न डाले जो हमारे पास नहीं है। सहन करने की क्षमता, और हमें क्षमा करें, और हमें क्षमा करें, और हम पर दया करें। आप हमारे रक्षक हैं,
इसलिए हमें अविश्वास करने वालों पर विजय प्राप्त करें। अध्याय 3 श्लोक 8 जो कहते हैं, हे हमारे रब, जब तूने हमारा मार्गदर्शन किया और हम पर दया की, तब तक हमारा मन विचलित न हो। निश्चय ही तू ही दाता है। अध्याय 3:16 जो कहते हैं, हे हमारे रब, हमने ईमान लाया है, तो हमारे पापों को क्षमा कर और आग के दंड से हमारी रक्षा कर। अध्याय 18:10 उस समय का उल्लेख करें जब युवक गुफा में लौट आए और कहा, हे हमारे भगवान, हमें अपनी दया से अनुदान दें और हमारे मामले में हमारे लिए सही मार्गदर्शन तैयार करें। अध्याय 17:80 और कहो, हे मेरे प्रभु, मुझे एक ध्वनि द्वार में प्रवेश करा और एक ध्वनि निकास से बाहर कर और मुझे अपने आप से एक सहायक अधिकार प्रदान कर। अध्याय 12:101 मेरे प्रभु, आपने मुझे प्रभुता का कुछ दिया है और मुझे सपनों की व्याख्या की शिक्षा दी है। आकाशों और पृथ्वी के निर्माता, आप इस दुनिया में और परलोक में मेरे रक्षक हैं। मुझे एक मुसलमान मरने के लिए और मुझे नेक लोगों के साथ जोड़ दो। अध्याय 7:23 उन्होंने कहा, हे हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया है और यदि तू हमें क्षमा न करे और हम पर दया न करे, तो हम निश्चय हानि उठाने वालों में से होंगे। अध्याय 20:114 सबसे ऊपर परमेश्वर सर्वशक्तिमान सत्य है, और इससे पहले कि आप पर इसका रहस्योद्घाटन पूरा हो जाए, कुरान के पाठ के साथ जल्दी मत करो और कहो, मेरे भगवान, मुझे ज्ञान में बढ़ाओ। अध्याय 7:126 और जब तक वे हमारे पास आए, तब तक हम लोगों ने हमारे प्रभु के चिन्हों पर विश्वास करने के अलावा हमसे नाराज नहीं किया। हमारे भगवान हम पर धैर्य डालें और हमें समर्पण की स्थिति में मरने दें। अध्याय 2:250 और जब वे गोलियत और उसके सिपाहियों के सामने निकलकर कहने लगे, हे हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमारे पाँव स्थिर कर दे और हमें काफिरों पर जय पाए। अध्याय 26:83-85 और उसने कहा, हे मेरे प्रभु, मुझे अधिकार दे और धर्मी लोगों के साथ मिल जा। खुशी का अध्याय 12:64 उसने कहा, क्या मैं तुझे उसके हाथ में सौंप दूं, सिवाय उस बल के जो मैंने तुझे उसके भाई को पहले ही सौंप दिया था। परंतु परमेश्वर सबसे अच्छा संरक्षक है और वह दयालु लोगों में सबसे दयालु है। अध्याय 6:162 कहो, वास्तव में मेरे प्रोटोकॉल, मेरे कार्य, मेरा जीना और मेरा मरना भगवान, दुनिया के भगवान के लिए हैं। यह हमें प्रतिबिंब के अंत में लाता है। अगली बार जब आप प्रार्थना करें, तो अपने शब्दों को सावधानी से चुनें, क्योंकि वे आपके भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं।